खौफनाक पहलू मंजरेआम पर आ गया। प्यारे दोस्तों, अगर हम दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो एक छोटी सी झील दिखाई देती है। नक्शे पर तो ये एक नीले धब्बे की मानंद लगती है, लेकिन इस छोटे से नीले धब्बे में कयामत की सबसे बड़ी निशानी छुपी हुई है। ये वही झील है जिसके खुश्क होने का इंतजार दज्जाल खुद कर रहा है, और ये वही झील है जिसका पानी याजूज माजूज पी जाएंगे। ये वो जगह है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल की आखिरी तलाश और मुकाबला करेंगे। आज हैरानकुन बात यह है कि इसराइल इस झील पर काबिज है और रोजाना इसके पानी की सतह को चेक करता है। हर लम्हा इसे नापा जाता है जैसे किसी बड़े राज का इंतजार किया जा रहा। सवाल यह है कि यह झील इतनी अहम क्यों है, ये पानी इतना ताकतवर क्यों है, और वो कौन सा राज है जिसकी वजह से दज्जाल भी इसके खुश्क होने का इंतजार कर रहा है, और क्यों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बार बार इस झील के बारे में खबरदार किया था। आज हम इसी बात को तफसील से डिस्कस करने जा रहे हैं, लिहाजा इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मुआजिज दोस्तों, इस झील को सी ऑफ गैली के नाम से जाना जाता है, जबकि अरबी में इसे बैर तिब्रिया कहा जाता है। यह इसराइल के शुमाली इलाके में वाक़ है। लंबाई तकरीबन 21 किलोमीटर और चौड़ाई 13 किलोमीटर है। यह झील सतह समंदर से तकरीबन 210 मीटर नीचे है, जो इसे दुनिया की सबसे निचली सतह पर वाक़ मीठे पानी की झील बनाती है। तारीख के लिहाज से यह झील तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब यानी यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम के लिए मुकद्दस है। यहूदियों के मुताबिक जब वो मुकद्दस सरजमीन पर आए तो इस झील के इर्द गिर्द की जमीन इनके दो कबीले नाफ्ताली और जबूलून की थी। इनकी मुकद्दस किताबों में इसे बरकत वाली जगह करार दिया गया है, और यहूदी इसे कनरीज कहते हैं, जो कि इब्रानी जुबान का लफ्ज है। ईसाइयों के लिए यह झील और भी अहम है, क्योंकि बाइबल के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आज भी दुनिया भर से ईसाई यहां ज़ियारत के लिए आते हैं। और अगर हम इस्लामी नुक्ते नजर से देखें तो यह झील कयामत की निशानियों का मरकज है। हमारे प्यारे नबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अहादीस में इसका जिक्र फरमाया। सबसे मशहूर हदीस हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है, जो सही मुस्लिम में मौजूद है। उस हदीस में बयान किया गया कि हजरत तमीम एक सफर के दौरान एक जजीरे पर पहुंचे जहां दज्जाल जंजीरों में जकड़ा हुआ था। दज्जाल ने उनसे पहला सवाल किया कि क्या बुहरे तिब्रिया का पानी खुश्क हो गया है। हजरत तमीम ने कहा कि अभी नहीं। दज्जाल ने कहा कि जब यह झील खुश्क होगी तो वो उसे निगल लेगा और फितना फैला देगा। इस हदीस से वाज़े होता है कि बुहरे तिब्रिया का खुश्क होना दज्जाल के खरूज की एक बड़ी निशानी है। एक और हदीस में याजूज माजूज का जिक्र है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब याजूज माजूज निकलेंगे तो वो इस झील का पानी पिएंगे और इसे खत्म कर देंगे। पहला ग्रुप पानी पी लेगा, और जब दूसरा आएगा तो कहेगा यहां कभी पानी था ही नहीं। यह हदीस भी सही मुस्लिम में मौजूद है, और यह वाज़ेह करती है कि यह झील कयामत के करीब होने की वाज़ेह अलामत है। नाज़रीन, इसी तरह मुख्तलिफ रिवायात में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के मशरिक में मौजूद एक मस्जिद के सफेद मीनार पर नाजिल होंगे और दज्जाल की तलाश करते हुए बुहरे तिब्रिया के करीब पहुंचेंगे और वहां दज्जाल को कत्ल करेंगे। इस तरह बुहरे तिब्रिया का इलाका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल की आखिरी जंग का मैदान बनेगा। यह हदीस 1500 साल पुरानी है, लेकिन आज इस झील की हालत देखें तो वही मंजर है। 2026 में बुहरे तिब्रिया के पानी की सतह खतरनाक हद तक कम हो चुकी है। इसराइल ने इस पानी पर मुतद्दिद तहकीकी मराकज कायम कर रखे हैं। साइंसदान रोजाना इस झील की सतह को चेक करते हैं। जदीद सैटेलाइट और सेंसर्स के जरिए पानी के दर्जा हरारत, मिकदार और बारिश को नापते हैं। बज़ाहिर ये सब साइंसी तहकीक है, लेकिन अंदरूनी तौर पर एक रूहानी और खुफिया मकसद है। इस्राएली एजेंसियां मानती हैं कि जैसे ये झील मुकम्मल तौर पर खुश्क होगी, आलमी तब्दीली रूनुमा होगी, और वो उसी लम्हे के मुंतजिर हैं जिसका जिक्र खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। जमीन के नीचे मौजूद चश्मे कमजोर पड़ चुके हैं। उर्दन से आने वाले दरिया यारमोर का बहाव आधा रह गया है, और झील में पानी डालने वाले छोटे दरिया बंद कर दिए गए ताकि इसराइल इसे मुकम्मल तौर पर अपने काबू में रख सके। इसलिए इसराइली हुकूमत ने इसे फौजी जोन में तब्दील कर दिया है, जहां आम शख्स दाखिल नहीं हो सकता। हर हफ्ते पानी के नमूने लेकर लेबोरेटरीज में टेस्ट किए जाते हैं।
ये एक मामूली जुग्राफियाई तब्दीली नहीं है, बल्कि अल्लाह की निशानदेही है। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक बुहरे तिब्रिया खुश्क ना हो जाए। आज वो वक्त करीब आ रहा है, लेकिन अफसोस की बात है कि उम्मत मुस्लिमा अभी भी इस निशानी को एक आम झील समझती है। कोई गौर नहीं करता कि इसराइल ने इसे इतनी सख्त सिक्योरिटी में क्यों रखा हुआ है। मुआज़िज़ दोस्तों, एक और खौफनाक हकीकत यह है कि गुज़श्ता चंद सालों में इसराइल ने बुहरे तिब्रिया से पानी निकालकर एक मसनूई रिवर नेटवर्क बनाया है ताकि झील को कुदरती तौर पर खुश्क होने से रोक सके। यह सब कुछ मंसूबा बंदी के तहत हो रहा है और यहूदी अपने खुफिया मंसूबे मुकम्मल करने के लिए दुनिया को जंग की जानिब धकेल रहे हैं। वो जानते हैं कि जैसे ही बुहरे तिब्रिया का पानी खत्म होगा, दुनिया में एक ऐसा फितना उठेगा जो तमाम मज़ाहिब के ईमान को आजमा लेगा। वो खुफिया तौर पर आलमी ताकतों को जंग की तैयारी में लगा रहे हैं। वसाइल और पानी के कंट्रोल के जरिए दीगर ममालिक को अपने मकसद की तरफ कायल कर रहे हैं। ये सब सिर्फ एक छोटे झील के पानी के लिए नहीं, बल्कि एक आलमी मंसूबे के लिए है जिसमें दज्जाल के खरूज की निशानियों को हकीकत में बदलना शामिल है। यहूदी मुख्तलिफ मुल्कों में असर व रसूख बढ़ा रहे हैं, मीडिया और तालीम के जरिए फितना फैलाने के मंसूबे चला रहे हैं और पानी के कंट्रोल के जरिए अपनी हिकमत अमली नाफिज कर रहे हैं। ये वो मंसूबा है जिसकी बुनियाद पर दुनिया को जंग के दहाने पर खड़ा किया जा रहा है। हर नई कशीदगी, हर नई सियासी साजिश और हर नई जंग की तैयारी इस झील के पानी से जुड़ी हुई है। वो जानते हैं कि इस झील के पानी की कमी से पैदा होने वाला बहरान इंसानी सोच और ईमान के लिए एक इम्तहान होगा। लिहाजा आज हम देख सकते हैं कि बुहरे तिब्रिया ना सिर्फ एक जुग्राफियाई मकाम है, बल्कि आलमी ताकतों की खुफिया मंसूबा बंदी का मरकज बन चुका है। नेतन्याहू के हुक्म पर इस झील की रोजाना निगरानी, मसनूई दरियाओं का जाल और फौजी जोन में तब्दील करना सब इसी मंसूबे का हिस्सा है। वो उस लम्हे के मुंतजिर हैं जब दुनिया में फितना उठेगा और कयामत के करीब की निशानी मुकम्मल हो जाएगी। प्यारे साथियों, ये सब कुछ हमें याद दिलाता है कि हर चीज जमीन पर एक निशानी है और बुहरे तिब्रिया का पानी कम होना सिर्फ एक कुदरती तब्दीली नहीं, बल्कि अल्लाह की निशानी है। हमें इस पर गौर करना चाहिए, अपनी आंखें खोलनी चाहिए और हकीकत को पहचानना चाहिए। ये वक्त करीब है